सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट अभी फिलहाल चल रहा है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बीकॉम 5th सेमेस्टर में आता है और भी अलग अलग सेमेस्टर में आता है बीकॉम और एमकॉम में। तो जिसका ये सब्जेक्ट है उन सबके लिए वीडियो रेलिवेंट है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है सबसे पहले पता लग जाए कि अपलोड हो गई है। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ताकि कोई भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट होती हैं या जो चल रही है वहाँ पर सबसे पहले वो सेंड हो जाती है। तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं। इस जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसके ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। ये एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए चैप्टर 1 के, फिर हमारा जो चैप्टर 1 है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। ठीक है, और जैसे हमने जो भी क्वेश्चन आंसर किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में हम 12th या 13 कर रहे थे, उसके बाद ये 16th है, दैट मीन्स कि जो बीच में 14 15 हैं ये सारे ना वही हैं कि लाइक स्कोप के साथ नेचर पूछ लिया और फंक्शन पूछ लिए, फंक्शन के साथ लिमिटेशन पूछ ली। तो ये सारे हमने एक एक वीडियो में किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 6 या 7 क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे नंबर 16 दिख रहा है, तो वो ना एक दूसरे के साथ पूछे हुए हैं कि फंक्शन के साथ ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव के साथ नेचर पूछ लिया या करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया। ठीक है, तो जैसे जैसी वीडियो बन रही है आपने लाइन वाइज देख लेनी है। और जो सबसे पहली वीडियो है ना, उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया है डिटेल में, तो वो आप देख लेना, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी, बिकॉज उसमें मैंने बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर जो मोस्टली रिपीट हुए हैं एंड थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कैन बी व्यूड एज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, और इसको कमेंट करो। तो कह रहे हैं ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है? अगर है बताओ कैसे, कमेंट करो। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में ना बेसिकली आपको ना मतलब ये समझना होगा कि क्या लिखना है और स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। यस, तो ये तो बोल दिया। हाँ जी भाई, देख सकते हैं कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है। बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि कौन सा मैनेजरियल एस्पेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मतलब अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेजर यूज़ कर सकते हैं आगे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, प्लान्स बनाने में, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर क्या क्या उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से क्या बेनिफिट उठा सकता है कंपनी को और अच्छे से गोल अचीव करवाने में। तो इट इज़ द अकाउंटिंग इन रिलेशंस टू द मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें हम अकाउंटिंग करते हैं उस तरीके से जो मैनेजमेंट फंक्शन को क्या करे, हेल्प करे। ये शो करता है, इट शो हाउ द अकाउंटिंग फंक्शन कैन बी रीओरिएंटेड सो एज टू फिट इट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे जो अकाउंटिंग फंक्शंस है उसको क्या है, हम उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन निकली है या कैसे उसे रीओरिएंटेड कर सकते हैं और कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या है हम मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में फिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटी करते दौरान आप उनकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको प्रोवाइड की है, सो दैट कि आप क्या अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सको, साउंड डिसीजन कर सको। ठीक है, और जो प्राइमरी टास्क होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या होता है? टू रीडिज़ाइन द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम सो दैट इट मे सर्व द ऑपरेशनल नीड ऑफ द फर्म। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ये कह सकते हैं कि प्राइमरी टास्क होता है कि उन्हें ना रीडिज़ाइन करना होता है पूरे के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को, ताकि वो हेल्प कर सके ऑपरेशनल नीड क्या है फर्म की उस अकॉर्डिंग। ठीक है, इट फर्नाइश डिफाइंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है कि जो फर्नाइश करता है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, जो कहीं ना कहीं यूज़ की जाती है एज अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एक्शन और डिसीजन मेकिंग में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा, उसे आगे हम प्रोसीड करते हैं और एनालाइज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, सो दैट ये हेल्प करे मैनेजमेंट की कि हम आगे जाके कैरी आउट कर सके फंक्शंस को और अच्छी तरीके से। दस हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट रेफर्स टू ऑल सच टूल्स एंड टेक्निक, कि इसका मतलब सारे के सारे टूल, सारे के सारे टेक्निक जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में,
डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में ऑपरेशंस को, बिजनेस के, उस सब को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की, तो देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है वो क्या है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ही बस इस तरीके से कर रहे हो कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करे, उनको असिस्ट करे, ठीक है, सो दैट कि जो मैनेजमेंट है वो आगे जाके क्रिएट कर सके पॉलिसीज़ को, प्लान को, और डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं उसमें उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ ना आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक्सप्लेन करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन में क्या है बोला हुआ था कि कैसे मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है। तो फिर हम ये देख लेंगे ना कि हाँ भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम करते क्या है, फंक्शन क्या करते हैं, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, ठीक है। तो आपको इसी के साथ क्या है फंक्शंस बताने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में या उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या है फंक्शंस को डिटेल में किया है 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से आप क्या है कुछ पॉइंटर्स इस क्वेश्चन के साथ लिख के आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो एक क्वेश्चन था इसके साथ आपको फंक्शंस करने थे। हमने सिर्फ ऊपर स्टेटमेंट को देखा है, फंक्शन हमने ऑलरेडी किया है, तो मैं आपको वो रेफर कर रही हूँ वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।